हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फेयरलेस वर्ल्ड। और हम लोग पढ़ रहे हैं निबोस आईजीसी 1, जिसमें एलिमेंट 1 पहले ही मैं कंप्लीट कर चुका हूं। और अब हम लोग जानने वाले हैं एलिमेंट 2 में पॉलिसी के बारे में। तो मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में एलिमेंट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम 1 पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। ये पॉलिसी, तो पॉलिसी क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है और इसके कितने पार्ट होते हैं, ये सभी वन बाय वन करके इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इसमें लर्निंग आउटकम क्या है। यानी कि जब ये आप एलिमेंट पूरा कंप्लीट करेंगे, जब आप इस एलिमेंट का पूरे लेक्चर्स हमारे देखेंगे, तो आपको अंत में ये सभी चीज़ आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो आउटलाइन द की एलिमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आप देख पाएंगे, और पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग पॉलिसी के बारे में जान पाएंगे, और की फीचर्स एंड अप्रोप्रिएट कंटेंट इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का क्या कंटेंट होगा, इसके बारे में आप जान पाएंगे। तो इसी करके एक एक करके हम लोग इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एलिमेंट 2.1 के बारे में, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि एलिमेंट ऑफ ए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या क्या की एलिमेंट है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ILO ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी 2001 सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो ये जो भी मैनेजमेंट साइकिल है, जो भी मैनेजमेंट है, वो सभी PDCA साइकिल पे काम करता है। यानी कि P मतलब प्लान, D मतलब डू, चेक मतलब चेक, एक्ट। यानी कि सबसे पहले आपको प्लान करना है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप क्या करने जा रहे हैं उसको प्लान करना है। और उसके बाद जो आपने प्लानिंग किया, डू इट, उसको आपको करना है। चेक यानी कि चेक दैट व्हाट यू आर गोइंग इज वर्किंग, यानी कि जो आपने करने के लिए सोचा था क्या वो वर्क कर रहा है। और एक्ट, अगर कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट वर्किंग एज वेल एज इट शुड, तो फिर आपको क्या करना है, फिर से अगेन ये प्लान करना है। तो ये एक साइकिल है। यानी कि पहले प्लानिंग किए, फिर आपने उस पर काम किया, फिर आपको चेक किया, अगर नहीं काम कर रहा है तो आपने एक्ट किया, फिर प्लान किया, फिर डू किया, फिर ये एक मैनेजमेंट साइकिल है। जो भी मैनेजमेंट है ये सभी इसी पे काम करता है, और ये कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट के लिए बना है। तो कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट इसमें होता है। तो आगे जो भी हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे, वो सभी प्लान, डू, चेक, एक्ट पे ही काम करेंगे। जैसे ये देखते हैं, जो ILO ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी 2001 जो है, वो उसने एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहले पॉलिसी, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, और इवैल्यूएशन और एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लान, डू, चेक, एक्ट वगैरह हम देखें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं। प्लान करते हैं मतलब पॉलिसी सेट करना, मतलब प्लान हुआ। और ऑर्गेनाइजिंग, ये भी प्लान में आता है। और प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, यानी कि हमने क्या किया, डू कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग और ये प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, ये डू में आता है, जिसमें हम काम किए, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए सबको और इम्प्लीमेंट किए उसको। फिर इवैल्यूएशन, यानी कि चेक किए, ये चेक में आ गया। और ये फिर एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो प्लान, डू, चेक और एक्ट। तो जो भी मैनेजमेंट साइकिल होगा, ये प्लान, डू, चेक, एक्ट पे काम करेगा। अब आइए और जानते हैं, और ये ऑडिट जो है, जानते हैं इसके बारे में कि पॉलिसी, ये जो आप कंटिन्यू लाइन जो देख रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन लिंक है। और ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, वो कंट्रोल लाइन है।
मतलब जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो इन सभी को ध्यान में देते हैं, सभी से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद सभी से इंफॉर्मेशन लेते हैं, पॉलिसी के बाद इंफॉर्मेशन इसमें आता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन इसमें जाता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन इसमें फिर ये सभी एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लेते हैं सभी एक दूसरे से, यानी कि जो हम यहाँ पे एक्शन पर इंप्रूवमेंट करते हैं और फिर इंफॉर्मेशन किसको जाता है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग को। इस तरह से ये कंटिन्यू इंप्रूवमेंट के लिए, लेकिन 6 मंथ 1 ईयर जैसा हम ऑडिट करते हैं किसी कंपनी में, किसी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट करते हैं, तो जो ऑडिट होता है वो सभी को कंट्रोल करता है, यानी कि ये चेक करता है पॉलिसी को भी, ये चेक करता है ऑर्गेनाइजिंग को भी, प्लानिंग को भी, इवैल्यूएशन को भी और एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट को भी, सभी को चेक करता है, देखता है कि जैसा हमने पहले जिस तरह प्लान किया था उस तरह से सभी हो रहा है कि नहीं, और उसके बाद फिर ऑडिट से इंफॉर्मेशन देता है किसको, तो इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी कि ऑडिट करने के बाद कहाँ कहाँ पे नॉन कंप्लायंस है, कहाँ कहाँ पे स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा है, तो उसको फिर इम्प्रूवमेंट के लिए वो बताता है। तो इसीलिए ऑडिट का यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये इंफॉर्मेशन लिंक जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक आपको ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो समझ में आया होगा, जो कि ये ILO के द्वारा दिया गया है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। आइए जानते हैं की एलिमेंट ऑफ ILO ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी 2001 के बारे में। तो वी विल कवर दिस इन मोर डिटेल्स इन अ मिनट। इसमें पॉलिसी के बारे में जानेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में जानेंगे, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग के बारे में जानेंगे, इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट एंड ऑडिट के बारे में शॉर्ट में जानेंगे, लेकिन आगे के जो एलिमेंट्स होगा उसमें इसका डिटेल्स में पढ़ेंगे। द सिस्टम शुड डेवलप ओवर टाइम टू इंश्योर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले जानते हैं शॉर्ट में, सभी को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ेंगे कि क्या होता है, और आगे के जो एलिमेंट्स होंगे ना उसमें इस सभी के बारे में पढ़ना है, यानी पूरे ये IGC 1 में मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ना है, और ये प्लान डू चेक पे जो मैनेजमेंट साइकिल है इसी के बारे में पढ़ना है डिटेल्स में। तो आइए जानते हैं पॉलिसी क्या होता है। तो पॉलिसी जो है एक क्लियर स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि हमने क्या कमिटमेंट किया हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, उसी के बारे में ये क्लियर स्टेटमेंट है। जैसे हमने कहा कि हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूव करना, तो ये स्टेटमेंट हो गया कि कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूव करना है, तो इसी स्टेटमेंट के अनुसार हम काम करते हैं। तो पॉलिसी जो है वो बताता है कि एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये जो है क्लियर स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, ये जो है आपका इरादा बताता है, इंटेंट बताता है ये। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब आपने पॉलिसी सेट कर दिया, आपको पता हो गया क्या करना, आपका एम फिक्स हो गया। जब तक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एलोकेट नहीं करोगे, यानी कि सभी को रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं दोगे, तब तक काम नहीं हो पाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी देते हैं एट ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हैं कि किसको क्या करना है, इसमें बातें होती हैं। और उसके बाद प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमको काम करना है, जो हमने पॉलिसी में एम सेट किया उस पे काम करने के लिए प्लानिंग करते हैं कि कैसे उसको कवर कर पाएंगे, कैसे गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन कर पाएंगे। तो इसके लिए प्लानिंग करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंटिंग करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि कोई भी काम करने के पहले अगर हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, हमको पता चल जाता है कितना रिस्क है और उस पे अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स लिया गया है कि नहीं। तो रिस्क अगर कम है तो काम करेंगे, नहीं है तो नहीं काम करेंगे। तो ये एक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग में आता है। डिटेल अरेंजमेंट टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, जैसे कि काम करने के पहले आपको परमिट लेना है, परमिट टू वर्क लेना है। तो अगर आप इस तरह का अरेंजमेंट्स, ये सभी अरेंजमेंट्स है, अगर आप वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट करते हो तो ये प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग में आता है, जो कि किसके लिए है, ये हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए, एक्सीडेंट रोकने के लिए। तो जो हमारा पॉलिसी में था कि जैसे कि हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूव करना, यानी कि इंजरी नहीं होना, किस तरह का डिजीज नहीं होना,
तो यही एम तो यहाँ पे फिलअप हो रहा है। तो ये जो है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग में, इसमें अरेंजमेंट सेक्शन में आता है। और इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मतलब क्या है कि जो हमने प्लानिंग और इम्प्लीमेंट किया, क्या वो काम कर रहा है। तो मेथड टू मॉनिटर एंड रिव्यू द इफेक्टिव ऑफ द अरेंजमेंट, हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, सेफ्टी ऑडिट करते हैं, या सैम्पलिंग करते हैं, या सर्वे सेफ्टी सर्वे करते हैं। ये सभी जो है क्या है, एक इवैल्यूएशन का तरीका है। यानी कि इवैल्यूएट करते हैं कि क्या जो हमने पहले 3 चीज़ें की वो सभी सही से काम कर रहा है, कि जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग हमने वर्क प्लेस पे जो किया, क्या वो सही में काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए जो इवैल्यूएशन होता है। उसके बाद एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, अगर ये काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी कि हम कुछ एक्शन लेते हैं कि और क्या करें, किस तरह का अरेंजमेंट लगाएं ताकि और उसमें इम्प्रूवमेंट हो। तो स्टेप 2 करेक्ट इशू फाउंड इन द रिव्यू। उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, करेक्ट इशू करते हैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट जो है ऑडिट, ऑडिट करना मतलब क्या, तो इंडिपेंडेंट क्रिटिकल सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब कि मैनेजमेंट का कोई आदमी नहीं रहेगा, बाहर से कोई आदमी आएगा और इंडिपेंडेंटली क्रिटिकल और सिस्टमेटिक रिव्यू करेगा। किसका, तो हेल्थ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट जो है उसका, और पता करेगा कि ये उस स्टैंडर्ड को कंप्लायंस है कि नहीं, मतलब उस जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है उसके अनुसार वो चल रहा है कि नहीं। तो ये जो हमारा ILO के द्वारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है 2001 में आया था। तो आज के इस सेशन में इतना ही, और इसी में हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, तो आप कंटिन्यू जो है देखते रहिए। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको कितना अच्छा लगा। और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो जो है हमेशा आपको मिल जाया करेगा। और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके जैसे ही अपलोड करेंगे वीडियो आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आज इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।